आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस फोटोग्राफ के बारे में, जिसके बैकग्राउंड में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है। ये फोटोग्राफ है कल की, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एचएएल पहुंचे हुए थे और उनके साथ में एचएएल के सीएमडी डीके सुनील और भारतीय वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी वहां पर मौजूद थे। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 5 तेजस दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप कॉर्नर्स को भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कुछ और तेजस मौजूद हैं जो फ्रेम में आए नहीं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी के पीछे एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे तो आपको एक LCA Mark 1A के पायलन के ऊपर एशराम दिखाई देगी, यानी कि एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये एक बहुत ही क्रूशियल कैपेबिलिटी है, लेकिन इस कैपेबिलिटी को समझने के लिए आपको पहले एशराम समझनी पड़ेगी। देखिए, इनिशियली जब तेजस एयरक्राफ्ट बनाए गए थे तो इनके साथ में किसी भी तरीके की मिसाइल सिस्टम्स नहीं बनाई गई। आमतौर पर जब भी आप फाइटर जेट बनाते हैं तो आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इनके ऊपर किस तरीके के वेपन सिस्टम्स जाने वाले हैं, लेकिन तेजस के केस में चीजें थोड़ी डिफरेंट थी। ये वो टाइम था जब भारत में खुद की मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा रही थी और आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली कौन सी मिसाइल सिस्टम इस एयरक्राफ्ट के ऊपर जाएगी, और इसी वजह से शुरुआत से ही उस हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया जा रहा था। हालांकि इनिशियली जो मिसाइल सिस्टम इस एयरक्राफ्ट के ऊपर डाले गए थे वो डर्बी BVR मिसाइल सिस्टम थी, जो एक इजरायली BVR मिसाइल सिस्टम थी, और शॉर्ट रेंज सेगमेंट में जो मिसाइल सिस्टम यूज की जाती थी वो R-73 मिसाइल सिस्टम थी, जो रशियन ओरिजिन की मिसाइल सिस्टम है। देखिए, इजराइल में काफी हद तक वेस्टर्न फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है। भले ही इजराइल नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन काफी हद तक उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि चीजों को नेटो स्टैंडर्ड का ही रखा जाए। वहीं दूसरी ओर रशियन फिलॉसफी काफी हद तक डिफरेंट है, और इसी वजह से LCA के ऊपर जब आपने अपनी खुद की मिसाइल सिस्टम्स इंटीग्रेट करना शुरू किया तो आपको अडेप्टर यूज करने पड़े। पूरे विश्व में तेजस इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर शॉर्ट रेंज सेगमेंट में 3 अलग अलग देशों की अलग अलग फिलॉसफी वाली मिसाइल सिस्टम्स इंटीग्रेट की गई है। रशियन ओरिजिन की R-73, इजरायली पाइथन 5 और यूरोपियन एशराम। इनिशियली तेजस के साथ में जब पाइथन 5 को इंटीग्रेट करना शुरू किया गया था तो इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर इतने सारे कंट्रोल सर्फेसेस हैं जिसके चलते एयरक्राफ्ट के ऊपर वाइब्रेशंस आ रहे थे। लेकिन जब चीजों को ऑप्टिमाइज करना शुरू किया गया तब रियलाइज किया गया कि पाइथन 5 इंटीग्रेट तो की जा सकती है, लेकिन एक बेहतर क्लीन कॉन्फ़िगरेशन वाली मिसाइल सिस्टम यहाँ पर ज्यादा बेहतर रहेगी। AIM-132 या कहें एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम MBDA द्वारा बनाई जाती है, और अगर आप इस मिसाइल सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मिसाइल सिस्टम की बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल सर्फेसेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये मिसाइल सिस्टम 50G, जी हाँ 50G की मनूवर्स कर सकती है। इसके अलावा अगर आप इसको पाइथन के साथ में कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज भी ज्यादा है, इसकी मनूवर करने की क्षमता बेहतर है, और काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि प्रैक्टिकली LCA Mark 1A की लिथैलिटी बढ़ जाती है। आमतौर पर जब भी हम लोग एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बात करते हैं तो फोकस होता है रेंज के ऊपर। मीटियोर की रेंज 300 किलोमीटर की है, PL-15 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर अपने टारगेट को मार सकती है। गांडीव की रेंज तो मीटियोर से भी ज्यादा होगी, लेकिन रियलिटी ये है कि जब आपके एनिमी आपके बॉर्डर्स के ऊपर है तो आपकी एंगेजमेंट काफी हद तक BVR में नहीं होगी, और ऐसे केस में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर वाली मिसाइल सिस्टम जो शॉर्ट रेंज सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाती है। शॉर्ट रेंज सेगमेंट में एशराम आपको अपने दोनों एनिमीज के ऊपर काफी बड़ा एज प्रोवाइड करती है, और इसी वजह से एयर चीफ मार्शल इस मिसाइल सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी है कि भले ही ये मिसाइल सिस्टम एक यूरोपियन मिसाइल सिस्टम है, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम इस समय देश में बनाई जाती है BDL द्वारा, और इस मिसाइल की एक प्रॉपर फाइनल असेंबली लाइन है देश में जो रफाल के ऑफसेट्स के चलते बनाई गई थी। यानी कि किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान अगर भारत बहुत ज्यादा नंबर में इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग करता है तो देश में असेंबली मौजूद है जो उस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट कर सके। देखिए, रिसेंटली एयर चीफ मार्शल ने ये चीज कही थी कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में हम लोगों को पता चल चुका है कि फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट लंबे होने वाले हैं और आपकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो जरूरी है कि आपके पास में इस समय किस तरीके के हथियार हैं, लेकिन वो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर आपका एयरक्राफ्ट हवा में ध्वस्त हो जाता है तो क्या आप उतने एयरक्राफ्ट हवा में वापस डालने में सक्षम हैं या नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखने केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।